बोला एक तो चेयर। सभी हमारे गया के पत्रकारों भाइयों का स्वागत है। और आज गया में कार्यक्रम है पार्टी का, और पार्टी का कार्यक्रम का नाम जो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है, जहां गया जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों से, हर ब्लॉक से, पंचायत से जो हमारे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोगों की संवाद होगी। और संवाद का लक्ष्य यही है कि पार्टी के विचारधारा और संगठन को और कैसे ज़मीनी स्तर पर हम सब लोग जो है मिलकर के मजबूत करें और इसका विस्तार करें। पहली बार ऐसा कार्यक्रम है जहां नेतृत्व जो है सीधे अपने बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। जो कमी बेसी होगी पार्टी उसको दुरुस्त करेगी। और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, बड़ा जिला है गया, अलग अलग जगहों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, लोकल इश्यूज होता है, उससे भी हमारे स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उन समस्याओं से भी जो है अवगत कराने का काम करते हैं। तो इस क्रम में हम लोग जो है गया आए हुए हैं और मुझे विश्वास है कि पार्टी जो है और संगठन के रूप में और जो है मजबूत भी होगी और इसका विस्तार भी बूथ लेवल तक जो है होगा, वार्डों तक जो है इसका हम लोग विस्तार करने का काम करेंगे। नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसमें नीति आयोग की रिपोर्ट में देखिएगा बिहार जो है बेरोजगारी में, गरीबी में, पलायन में अव्वल राज्यों में है। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, पूरा बिहार लगभग हम लोग घूम लिए, इसके बाद 4-5 ही जिला बचेगा। महिलाओं से भी हम लोगों का संवाद चल रहा है और महिलाओं का यही कहना है कि महंगाई की मार जो है वो लोग झेल रही है, हर चीज़ महंगा हो गया, लोग जो है परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है पेपर लीक से, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। थाना ब्लॉक चले जाइए तो बिहार जो है भ्रष्टाचार के मामले में ये गंगोत्री बन चुका है। हर लेवल पर करप्शन जो है नीतीश जी के राज में चरम पर पहुंच चुका है, गंगोत्री हो चुका है। बिहार भ्रष्टाचार के मामले में गंगोत्री हो चुका है। तो देखिए, चाहे जीतन राम मांझी जी हो या कोई हो, इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते कौन क्या कह रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है। अब इससे ज़्यादा अब केंद्र मंत्री एनडीए के अगर ये बात कह रहे हैं तो तेजस्वी जी, एक सवाल ये है कि पिछले 2020 की विधानसभा में 10 सीटें जो है यहाँ महागठबंधन लड़ी, 7 सीट आपने लड़ा, 3 सीट जो है वो कांग्रेस को दी, एक भी सीट मुसलमान को नहीं दिया गया। तो क्या इस बार के चुनाव में शेरघाटी हो या अन्य बेलागंज हो, यहाँ कुछ समीकरण बदलेंगे या सेम रहेगा? अभी आप समय आने दीजिए, पार्टी निर्णय करेगी इसमें। हम लोग सब मुसलमानों लोगों का ख्याल रखेंगे। क्या मुसलमानों का सीट मिलेगा सर इस बार 10 में से? भाई सबको सबका अधिकार मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। सर ये जानना चाहूँगा कि आपकी राजधानी में एक राजनीतिक पार्टी ने आश्रम खोला है, क्या कहना चाहेंगे? एक राजनीतिक पार्टी ने आश्रम खोला है। कैसा आश्रम? जन सुराज आश्रम, क्या कहेंगे? अब हम इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सब लोगों को चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, आश्रम खोलने का अधिकार है इस लोकतंत्र में। लेकिन ताजुब तब लगता है ना, पीछे गांधी जी का फोटो लगा रहता है, अब बात होती है कि शराबबंदी जो है वो खत्म कर देंगे। महात्मा गांधी का पीछे तस्वीर, अब बात करते हैं शराबबंदी खत्म कर देंगे। ये तो बापू की विचारधारा नहीं है। खैर, इस पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करना। नीतीश जी का ऑफर रहेगा कि नहीं राजद में? कोई मतलब नहीं भाई, अब सीधे चुनाव होगा, जनता चुनेगी। मीसा भारती बार बार वो बोल रहे हैं कि वो परिवार के सदस्य हैं, वो संभव है। अरे भाई, व्यक्तिगत रूप से अलग है, राजनीतिक रूप से कोई मतलब नहीं है। लैंड फॉर जॉब के मामले में आज सुनवाई है सर, तो क्या कहना चाहते हैं? हर महीने होता है। वही 17 महीने। और पहली बार देश में सबसे ज़्यादा 75%
आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। 65 + 10% EWS का एज इट इज हम लोगों ने रखा। तो जो काम उस 17 महीने में हुआ, आज 1 साल से ज़्यादा हो गया इस एनडीए सरकार को। 2 बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के केंद्र मंत्री हैं। एक उपलब्धि अगर कोई बता दे उन लोगों की तो बात हो, लेकिन मौजूदा सरकार में कोई उपलब्धि नहीं। कई जगह यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनको सैलरी समय पे नहीं मिलेगा। 4-4 महीना हो गया, 5-5 महीना हो गया। मुख्यमंत्री यात्रा पे निकलते हैं तो 3 बार तो नाम बदला जाता है यात्रा का, लेकिन ताजुब की बात है कि अपनी जनता मालिक से संवाद करने के लिए 2,25,78,00,000 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। बिहार गरीब राज्य है। हम लोगों की शुरू से मांग रही थी कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए। वही बात नीतीश जी कहते थे कि बिहार को मिलना चाहिए, नहीं तो हम पद यात्रा निकालेंगे। आज तो खुद वो सरकार में बैठे के तो देगा कौन? आज विशेष राज्य के दर्जे के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती है? और ये जो यात्रा पे आप कहते हैं गरीब राज्य है, 2,25,78,00,000 रुपए आप खर्च कर रहे हैं, और वो भी ग्रामीणों से नहीं मिलते, ना जनता से मिलते, ना संवाद करते। वही पटना में जो चंद अधिकारी हैं रिटायर्ड वगैरह, उन्हीं को लेकर के घूमते हैं। तो ये पैसा जो है अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। कई मुख्यमंत्री जाते हैं, सजावट हो जाती है, टेम्पररी पे भाड़ा पे सामान ले आया जाता है, फिर उठा करके ले जाया जाता है। कितनी तस्वीरें आप लोगों ने दिखाने का काम किया है कि क्या स्थिति रही, और किससे संवाद कर रहे हो? पत्रकारों से अगर वो कुछ कहना भी चाहते तो 2 मंत्री जो है रिटायर्ड अधिकारी खींच के ले जाता है, चलो चलो हो गया, बहुत हो गया। वीडियो है, हमने ट्विटर पर डाला है, आप लोगों ने भी देखा होगा इस वीडियो को। तो ये स्थिति है। तो इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, इन लोगों के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। नीतीश कुमार जी थके हुए हैं, इस टायर्ड, और गवर्नमेंट रन कर रहे हैं रिटायर्ड अधिकारियों के साथ। और पूरे बिहार में डीके बॉस ही असली सुपर सीएम है। डीके बॉस जो है वही सुपर सीएम है। और आप कह सकते हैं कि जितना ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार हो रहा, ही इज द बेनिफिशियरी, वही बेनिफिशियरी है। जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेला बिहार में हो रहा है, उनके बेनिफिशियरी वही है। मुख्यमंत्री केवल अब उनका चेहरा आगे करके कुछ लोग जो है सरकार जो है रन कर रहे हैं। तो हम लोग सब लोग यहाँ गया आए हैं, इसके बाद भी हम लोग आते रहेंगे, अलग अलग कार्यक्रम होता रहेगा। तो आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आज नहीं, आने वाले समय में हम जरूर करेंगे। और हमारे पास एविडेंस है, पुख्ता चीज़ें कैसे ये खेला हो रहा है, डीके बॉस कैसे वसूली हो रहा है, डीके टैक्स कैसे लग रहा है बिहार में, इसके बारे में ज़रूर सबके सामने सार्वजनिक हम जरूर। दिल्ली में आरजेडी की भूमिका क्या है? अखिलेश जी तो कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को, हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन का क्या मतलब स्ट्रक्चर रह गया है? कितनी बार हमने जवाब देना है? इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस अलग थलग बिहार में है ना, हम लोग इंडिया अलग। आप बिहार के पत्रकार हैं सर, ये दिल्ली वाले लोग बैंक ऑफ जॉब के मामले में आज हम लोग सुनवाई कहें ना बिहार में इंडिया अलग। कांग्रेस आपके विधायक को बड़का इंडिया बंगला लाइन्स में तो बिहार में है ही ना, हम लोग शुरू से ही। सर पशु पक्षी पारस आपके विधायक महागठबंधन के हिस्सा होंगे क्या? मुख्यमंत्री अपने साथ बंगला दिया आपके विधायक को, आपके जो विधायक थे पहले चेतन आनंद की बात कर रहे हैं। बड़का बंगला मिला है उनको, जो गर्दनी बाग में मंत्री कॉम्प्लेक्स अरे है। कल को अपने घर में क्यों ना बुला लें?
सर अब उनका पशुपति पारस चेतन महागठबंधन में भाई आएंगे क्या? उनका सरकार है, उनकी मर्जी। चेतन आनंद का आरोप है कि आरजेडी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, विधायक से भी बात तेजस्वी जी नहीं करते हैं। मेरे साथ बैठ के तो गाना गा रहे थे, पशुपति पारस महागठबंधन के हिस्सा होंगे क्या? देखे वो वीडियो। सर पशुपति पारस महागठबंधन के आपको हिस्सा क्या होंगे? लगता है? सर पशुपति पारस महागठबंधन की लालू जी उनके भोज बड़ी पर है चूड़ा दही जो आप लोगों के साथ में नजदीकियां बड़ी है पशुपति पारस का, क्या आप महागठबंधन में? नजदीकियां देखा? अरे हम लोगों का देखिए भाई, पुराना रिश्ता तो है ही ना, अभी से तो है नहीं पारिवारिक रिश्ता। अब वो भोज पे बुलाए थे तो इसलिए हम लोग गए थे, लेकिन कोई पॉलिटिकल चर्चा भी नहीं हुई। सर सुनील सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट था उसको होल्ड कर दिया है, इस मसले को आप कैसे देखिए, हम तो अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं और हम सब लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि इंसाफ होगा। लेकिन आप बताइए, केवल पलटू राम कहने से आप सदस्यता किसी का ले लीजिएगा? उन पे आरोप क्या है? बिहार में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नीतीश जी को पलटू राम नहीं बोलता? वो तो हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उनका व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन आप अगर पलटू राम कहने पे सदस्यता ले लीजिएगा, ये तो तानाशाही है ना, अब तेजस्वी जी ये तो अन्याय है। और इस तरह का काम अगर होगा तब तो कोई बचेगा ही नहीं। तेजस्वी जी ये एक जानना सवाल चाहूंगा, है, जीताराम मांझी सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे पिछले सप्ताह, तो कहे थे कि कल्याण के पंचायती राज के प्रधान सचिव में देवेश चेहरा तो पूरा कमीशन तस्ला करके पटना पहुंच रहा है। घूसखोरी से लोग जो है परेशान हो चुके हैं। आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, तो अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। यहाँ क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। किसान जो है परेशान है, यूरिया खाद जो है मिल नहीं रहा, बिचौलिया जो है वो फसल ले रहे हैं। इससे भी बड़ी निराशा किसानों में भी है। हर एक वर्ग के लोग जो है इस मौजूदा सरकार से परेशान हो चुके हैं। जनता ने 20 साल मौका दिया, 20 साल कोई मामूली समय नहीं होता, और 11 साल केंद्र में। यहाँ बिहार के भी मंत्री हैं केंद्र में। आप देखिएगा लगातार डबल इंजन की सरकार चल रही है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा। हम लोगों का जब 17 महीने जो कार्यकाल था, वही छात्र अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशियां होती थी, उम्मीद होती थी। वही गांधी मैदान पटना का लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र मिलता था, रोजगार मेला लगता था। आज वही गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है ठंड में। लोगों के आंख में आंसू है, निराशा छाई हुई है। हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन। ये वही प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं जो बीपीएससी का भी निकल रहा है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। गया के लिए हम सब लोगों ने, आप जानते हैं कितना रोड, पुल, पुलिया हम लोगों ने देने का काम किया। विष्णुपद जो मंदिर है उसका भी जो ओवरब्रिज जो बनना है, जो और उसका सौंदर्यीकरण जो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, वो हमारे डिपार्टमेंट से ही किया जा रहा है। कई बार हम लोगों का गया भी आना हुआ, टूरिज्म के क्षेत्र को लेकर के जो भी हम लोगों ने किया, जो फंड हम लोगों ने लॉट किए गया में, उसमें भी हम लोगों ने विशेष तौर पे यहाँ का ध्यान रखा। आप लोग देखिएगा, जितने जीविका आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, ममता आशा, इनकी आय को भी हम लोगों ने दुगुना किया उस 17 महीने की सरकार में। 50,000 करोड़ का निवेशकों को बुला करके हम लोगों ने MOU साइन कराया उस 17 महीनों में।